लेकिन भगवान भोग लगाते हैं, शायद सोने वाले बर्तन का भोग कम लगाते हैं और मिट्टी वाले बर्तन का कहीं ज्यादा लगाते हैं। जो ज्यादा मिलेगा वही मिलेगा। एक राजा चोर था और एक ब्राह्मण था, विष्णु शर्मा, विष्णुदत्त शर्मा। पूजा करके राजा ने की, बड़ा अच्छा श्रृंगार किया, बहुत कुछ अच्छी पूजा की, लेकिन विष्णु शर्मा ने आकर के पत्तों से भगवान का पूजन किया। राजा कहता है कि मूर्ख ब्राह्मण, तूने क्या कर दिया? मेरी कितनी बढ़िया पूजा थी, मैंने कितना बढ़िया भगवान को भोग लगाया, कितनी साज सजावट के साथ भगवान की पूजा की, तूने ये गंदे पत्ते ला करके पेड़ों के और भगवान को गंदा कर दिया, मेरा भोग भी खराब कर दिया, मेरा पूजन भी खराब कर दिया, क्या कर दिया तूने? विष्णुदत्त ने कहा कि अभिमान में मत रहो राजन, आप राजा हैं, आपके पास जो साधन है उससे पूजा करते हैं, मेरे पास तो यही पत्ते हैं, इसी से पूजा करूंगा। लेकिन भगवान अंतर का प्रेम देखता है, बाहर का नहीं। अगर तेरे को अभिमान है तो चल, देखते हैं भगवान पहले किस पे राजी होते हैं। ये कथा कार्तिक के महीने में पढ़ते हैं, किसके ऊपर राजी हुए जी भगवान? ब्राह्मण के ऊपर हुए, उसके सच्चाई के ऊपर प्रसन्न हुए, लेकिन राजा के साज सज्जा पर प्रसन्न नहीं। सच्चाई सच्चाई होती है। एक बात बताओ, आपको बुरी तो नहीं लगेगी? इतने सारे बैठे हैं, आप लड़की देखने जाते हैं, जो भी लड़के वाले जाते हैं, चाहे भाई या माई, तो जो लड़की सच धज के आती है, पाउडर क्रीम लगा के आती है, उसको पसंद करते हैं। जो सिंपल आती है उसको पसंद करती है। भाई सारे से नीचे कर लो, जवाब नहीं देना मेरे को। अरे हकीकत को देखो भाई, लड़की में गुण क्या है ये देखना है। आप तो आजकल तो एक और ही चीज देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? बाप बड़ा ना भैया, और सबसे बड़ा कितना पैसा मिलेगा, यही देखने जाते हैं। कैसा इसका घर है, जैसा घर है ऐसा मिलेगा। जीवन में हकीकत को भूल जाते हैं, ठोकरें खाते हैं, तकलीफ आती है। जीवन में काम करना चाहिए तो अच्छी तरह से करना चाहिए, समझ बूझ के साथ करना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री राम। अब अपन भगवान की ओर चलते हैं, देखते हैं वो क्या देखते हैं। पहले गुरु महाराज जी मिसाल ऐसा देते हैं कि पक्षी थे, एक गिद्ध था। नीच से नीच पक्षी गिद्ध को गिना जाता है। गिद्ध दृष्टि, गीत की तरह देखता है, आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। किसी को देखता है तो कभी भी अच्छी नजर से नहीं देखता है, बुरी नजर से देखता है। गिद्ध पक्षी जो होता है हमेशा मांस की तरफ देखता है, हमेशा अपने खाने की तरफ देखता है, हमेशा किसी को नोचने की तरफ देखता है और कुछ नहीं करता। ये कभी मैंने बताया था कि 6 दृष्टि है, इससे हमें भगवान बचाए। उसमें गिद्ध दृष्टि आती है। गिद्ध जो है वो नूस नूस करके, घूर घूर करके देखता है और मांस के द्वार को कुछ दिखता नहीं। जिंदा आदमी जाता है वो भी सोचता है कि इसके खोपड़े का मांस ऐसे कैसे खींच करके खा लूं, चोंच लगा करके। ऐसी उसकी दृष्टि होती है। ऐसा गिद्ध था, जटायु उसका नाम था, लेकिन सीता के लिए उसने कुछ किया। और संपाति उसका भाई था, जिसने वानरों को रास्ता बताया कि वो सीता जी यहाँ है। दोनों की बातें पुराणों में आती है। ऐसा लिखा है गुरु महाराज में, उनमें कोई अच्छा रूप नहीं था। गिद्ध पक्षी होता है, उसका कोई अच्छा रूप नहीं होता है। उसकी आंखें भी ऐसे बड़ी बड़ी होती है, चेहरा भी उसका बहुत अच्छा नहीं होता है। बचपन में भी अच्छा नहीं होता है, जवानी में भी अच्छा नहीं होता है, बुढ़ापे में भी अच्छा नहीं होता है गिद्ध का। और वो पढ़ाई लिखाई तो कुछ भी नहीं, कौन से वेद पढ़ते हैं। कोई भी विद्या पढ़ी हुई नहीं होती है, तो रूप विद्या नहीं, दोनों नहीं थे। और जाति कौन सी? पक्षी था।
कोई काम का नाम उसमें न, पक्षी है कोई काम नहीं करता है। एक पक्षी होता है जिसका नाम होता है शुतुर मुर्ग। क्या होता है उसका नाम? हम उसको सिंधी में ऊँट पखी बोलते हैं, ऊँट और पक्षी, ऐसा उसका नाम है। ये फारसी का शब्द है। शुतुर का मतलब ऊँट होता है और मुर्ग का मतलब पक्षी होता है, तो हमने सिंधी में उसका नाम ऐसा रख दिया, ऊँट पखी। तो किसी ने पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? बोलता है मैं शुतुर मुर्ग हूँ, अच्छा ऊँट पक्षी हूँ। बोले एक बताओ, ऊँट हो कि पक्षी हो? क्या बोला? अरे ऊँट हो कि पक्षी हो? बोले मैं ऊँट पक्षी दोनों हूँ। बोले दोनों हो तो ऊँट हो तो थोड़ा सा वजन उठा के चलो। बोले पक्षी हो, पक्षी कोई वजन नहीं उठाता है। पक्षी हो तो थोड़ा सा उड़ के दिखाओ। बोले ऊँट हूँ, ऊँट उड़ता नहीं हूँ। जब उड़ने का नाम आ जाए तो ऊँट हो जाता है, और जब भार उठाने का नाम हो जाए तो वो पक्षी हो जाता है। पक्षी कोई भार नहीं उठाता। हम भी ऐसे जीवन में पलटती हुई बात करते हैं, कभी क्या कभी क्या, कभी इधर कभी उधर, कभी यहाँ कभी वहाँ। ऐसा हमारा काम चलता है। कभी भगवान का भजन करना हो तो भजन का नाम नहीं, और कभी दुकान का काम करना हो तो दुकान का नाम नहीं। हमारे सदगुरु स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज ये बात प्रेम से एक बार सत्संग में समझाएंगे। प्रेम से बोलो श्री राम। वो जरा समझाने का उनका तरीका बहुत सरल होता है, सरल तरीके समझाते। कोई व्यक्ति आया, बोले क्यों भाई राजी खुशी बैठे हो, काम धंधा अच्छा चलता है? काम धंधा अच्छा चलता है? बोले महाराज क्या बताएं, निठल्ले बैठे हैं दुकान में, हवा खाते रहते हैं, कोई आता नहीं है, चाय भी घर की पीते हैं, कोई ग्राहक नहीं आता है, खाली खाली दुकान, धंधा जो है वो हमारा ढीला पड़ गया है। बोले अच्छा कोई बात नहीं, अगर आपका धंधा थोड़ा ढीला है, आजकल सही बोलते हैं भाई लोग, आप सब भाई आपका धंधा ढीला है तो सत्संग में आ जाओ। महाराज कहाँ फुर्सत नहीं है, दुकान में ग्राहकी का समय है, न इधर के बनते हो न उधर के बनते हो। जब कहते हैं सत्संग में आओ तो बोलते दुकान में काम ज़्यादा है, और जब कहते हैं कि भाई दुकान पे काम धंधा अच्छे चलता है तो बोलते काम धंधा है ही नहीं। दोनों तरफ कैसे चलते हैं? एक तरफ चलना चाहिए। काम धंधा नहीं है तो यहाँ आ जाओ, गुरु महाराज का भंडारा भरपूर है, सत्संग भी सुनो, आप भी आनंद लो, दूसरे को भी आनंद लो, सेवा करो, सब कुछ हो जाएगा। परंतु वो नहीं करने का, चलो भाई अपना दुकान धर क्या हमारा दुकान में बैठे सवेरे से जाते हैं शाम तक खाली लौट करके आते हैं, कोई काम ही नहीं होता, कोई तो दुकान धंधा हो या धंधा बंदी आजकल बंद हो गई। एक तरफ नहीं है तो गेंद जटा जटायु वो पक्षी की जाति थी, काम तो नहीं करते थे, लेकिन भगवान ने उनके अंतर का प्रेम देखा तो उनको गति दी, अर्थात उनका मोक्ष किया। किसके समान मोक्ष किया था जी बताओ? देनी गति बाप समाना। जटायु को भगवान श्री राम कहते हैं तुमने मेरे पिता की तरह अपनी सीता का रक्षण किया है, उसको बेटी कहा है, तो इसका मतलब तुम मेरे पिता के समान हो। बोलो जो तुम कहोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। तुम मेरे आज पिता के समान हो, मैं तुम्हें पिता की पदवी देता। भगवान ने उनको अपना पिता बना लिया। किसको? गीध को, जटायु को, पक्षीराज। दूसरा मिसाल देते हैं, रावण का भाई था, सच्चाई बोली उसने। हनुमान ने आकर के भगवान के आगे नमस्कार किया, और ब्राह्मण का शरीर था, बताया नहीं, तो हनुमान को भी भगवान ने गले नहीं लगाए जब वो सुग्रीव के मिलन की बात थी। अब ये आया विभीषण, इसने कहा कि मैं सीधा रावण का भाई हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। शरण के अक्षर के ऊपर भगवान ने उसको गोद में ले लिया, उसकी सभी बातें माफ कर दी। भालू वानर रावण भाई अधम दे नीच दे भी नहीं कछ ठकुराई, कोई ठकुराई कोई बढ़िया बात नहीं थी, परंतु तानज मंत्री कीन प्रधाना। सलाह भी लेनी है तो विभीषण से लेनी है, सलाह भी लेनी है तो
वृक्षराज, जहाँ मन से लेनी है उनसे सलाह लेते थे, दूसरे किसी से सलाह नहीं ली, इन दोनों से सलाह लेते थे। उनको अपना मंत्री बना दिया और रास्ते में जितने भी भगवान को नीच जाति के लोग मिले, कम जाति के लोग मिले, सब भगवान को प्रेम से देखते हैं और भगवान भी उनका प्रेम देखते हैं। उनके मैले कपड़े हैं, हाथ पैर गंदे हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से नहीं रहते, भगवान ने ये कुछ नहीं दिखा। कोल किराते, कोल जाटक भील किराते। कोल हो, जब महाराष्ट्र से आगे जाते हैं तो कोल जाति आती है, और इधर थोड़ा सा राजस्थान के आगे जाते हैं तो आते हैं। नाम दिया जाए तो हमारे गुरु महाराज ने इसके अंदर वाणी दी, कोल जाट और भील। थोड़ा सा यहाँ से आगे जाओ, मेघनगर आएगा, वहाँ कौन रहते हैं? भील रहते हैं। एकलव्य भील था, कितनी उनकी भक्ति देखो। एक एकलव्य भील था और उसने अपने गुरु को, गुरु के कहने पर अपना अंगूठा, बाण जिससे वो चलाता था ऐसे खींच के अंगूठा दे दिया। अब दिया तो एक ही ने था, अब जितने भी भील जाके देखो सबको अंगूठा है कि नहीं है, देख सकते हो। इतना कोई मारते लूटते नहीं है। रात 10 बजे के बाद रास्ता बंद होता है। यहाँ पे छाप हुआ है, रास्ते पड़ते हैं, हमारे नजदीक होता है। इंदौर जाते हैं तो रास्ते में वही इलाका क्रॉस करना पड़ता है। सब उनको अंगुलियां हैं, अंगूठे भी हैं, लेकिन वो बाण चलाते हैं। उनके बड़े व्यक्ति ने, उनके एक बुजुर्ग ने, उनके एक महापुरुष ने अपने गुरु को अंगूठा दाहिने हाथ का दे दिया, तो सभी ने कहा कि हम भी गुरु को अर्पण कर दिया, हम कभी अंगूठे से बाण चलाएंगे नहीं। कैसे चलाते हैं बाण बता? ऐसे खींच के चलाते। कोई भील होगा तो बाण कैसे खींचता है? बाण में तो होती है तो उसको ऐसे पकड़ते, ये ऐसे ऐसे और ऐसे खींचते हैं। अंगूठे से कभी आपका दम कम लगे या ज़्यादा लगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप कभी करके देखना, ऐसे वो खींच के देखना। निशाना तो कैसे भी बन जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा कहीं तेज हो गया। आप कभी किसी को खींचना हो, कोई बाल या रस्सी थोड़ी सी खींचनी हो, ऐसे खींचो अंगूठे से और इस अंगूठे से खींचो। कितना दम लगता है अंदाज लगा लेना, और फिर इन दो अंगुलियों से ऐसे ज्यादा खींचना। किससे ज्यादा दम लगेगा जी? खींच के देखा है कभी? करके देखा है? तो करके देखो, इसमें क्या बड़ी बात है, कोई इसमें खर्चा वर्चा कुछ नहीं होगा। एक धागे को गांठ लगाओ, धागा होता है ना रस्सी, छोटी सी थोड़ी सी मोटी हो, उसमें एक गांठ लगाओ और उसको ऐसे भी खींचो और ऐसे भी खींचो। ज्यादा दम किसमें लगेगा जी? ऐसे कभी वो छूटेगी नहीं। ये दो उंगलियां ज्यादा खींचती है तो ज्यादा जोर से खींच के लगाते थे, और उनके बाण ऐसे लगते हैं भीलों के, पुलिस की गोली काम नहीं करती। यहाँ देखा वो भील खड़ा है और ऊपर से उसने एक तीर मारा सीधा टायर के ऊपर। टायर पंचर होगा, वो नीचे उतर के भी आ गया। पुलिस देखती नहीं गई कहाँ से आया कहाँ से ले गया, और वो पहाड़ों के नीचे कूद जाते हैं। पुलिस उनको पकड़ नहीं सकती, आज तक नहीं पकड़ सकती वो। ऐसे वो भील है। पर ऐसे भीलों को भी उनके सच्चे हृदय का प्रेम जब मिला। मैं दिन में एक बार मैं गया तो वहीं रास्ते में मैंने कहा गाड़ी रोको। बोले मालक ये इलाका खराब। मैंने कहा दिन को 12 बजे कौन मारेगा? दिन को 12 बजे, रात को 12 नहीं बजे है, दिन की 12 बजे। रोक लिया। एक होटल थी, मैंने उसके ऊपर मैंने कहा चाय बना। मैंने कहा भाई ये ऐसी ऐसी बातें सुनने में आती है। बोले महाराज आजकल बड़ा आनंद हो गया, पुलिस ने बंदोबस्त अच्छा किया है, सरकार जो नेता लोग हैं उन्होंने वहाँ स्कूल भी खोले। जब कभी जरूरत होती है, उनको पैसे की भूख की होती है, तभी ऐसा कुछ करते, नहीं तो आपके सामने हम बैठे हम भी पी ली। मैं वहाँ चाय भी उनके साथ भी गया। मेरे को लूटा कुछ नहीं, लूट दे तो मेरे पास क्या है, और लूट दे तो मेरे पास ऐसी कुछ बात थी भी नहीं। तो लूट दे तो मैं उनको नाम का खजाना देता, नाम सुना और क्या मेरे पास। परंतु संत जी भी मेरे साथ चले गए, चाय पी के आए भीलों की दुकान में। वो तो बेचते, कोई भी आप भी पी सकते, उसमें क्या बड़ी बात है।
मैंने कहा यार किसी का घर तो मेरे को दिखा। बोले महाराज अभी हम दुकान चला रहे। नहीं तो आप चलो, कोई बात नहीं, आपका ही घर है, हमारा थोड़ी है। बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है। और उस प्रेम को देख करके भगवान ने उनके साथ क्या किया, उनको कहा कि ये मेरे भाई है, निषाद राज है, नाविकों का राजा, मल्लाहों का राजा। और उस मल्लाह के राजा का ये मेरा भाई है, उसको अपने साथ बिठा दे निषाद राज। भरत उनको नमस्कार करता है, ये राम जी को भाई का तो ये मेरे भी भाई हुए, पर राम जी मेरे पूछे तो ये भी मेरे पूछे, ये नहीं कहा कि मेरे से छोटे। भरत उनको नमस्कार करता है, लक्ष्मणों के साथ बैठता है, राम जी के साथ नहीं बैठता, निषाद राज के साथ बैठता है। तो भगवान ये सब क्या करते हैं, उसके अंदर का प्रेम देखते हैं। आपके अंदर कितना प्रेम है ये भगवान जानता है। अंतर्यामी उनका नाम है, वो अंदर की बात जानता है। वो बाहर आपके पास क्या है क्या नहीं है वो कुछ नहीं जानते। प्रेम से बोलो श्री राम। मैं बात जरा सी बताता हूँ, टाइम भी हो गया 5 मिनट ज्यादा, लेकिन मैं आपको एक स्वामी जी की बात बतानी थी। वो भी अंतर्यामी हमारे गुरु महाराज, और उन्होंने आकर के कैसे किया, सबके ऊपर उपकार किया, सबके साथ 75 सतगुर मेरा तेऊ राम जी, पूर्ण परोपकारी था, दीन बंधु था दीन दयालु, परम उदारी था, दुखियों के दुख हरने वाला, गमगीनन गमकारी था, भवसागर से तारत थावो, केवट कृपा धारी था, गुरुमुख दास कहे गुरु मेरा, गुरुमुख दास कहे गुरु मेरा, कलयुग में अवतारी था, कलयुग में अवतारी था, पूर्ण परोपकारी था, छह महीना हो गया। सोने की मूर्ति बनवाई थी, जल्दी खत्म हो गई। फिर आदमी को हो गया बनाने वाला, ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए। अरे भाई इतनी मूर्ति बढ़िया बनाई, लोग मांगने, बम्बई से आ गया 200 मूर्ति भेजो, सूरत से आया 200 भेजो, कहाँ से लाई। अभी पहले तो हमने बनाई 200 थी, 400 बनवाई थी, खत्म हो गई। अभी फिर मैंने कहा 1007 में बना। अब रेट हो गया ज़्यादा, एल्युमिनियम बढ़ गया, पीतल बढ़ गया, डबल रेट हो गया। मैंने कहा भाई डबल रेट हो जाए तो चिंता की बात नहीं है, लेकिन इसका जो ब्लाक तो पहले पड़ा है, ब्लाक का पैसा नहीं लगेगा अभी, पहले का निकाल। बोले हाँ वो नहीं लगेगा। तो अभी ये मूर्ति पहले जितने भाव में दी थी, भले ज़्यादा वो ले लें, पर 150 रुपये में आपको मिलेगी सोने की मूर्ति, पर इसमें चमक ज़्यादा है। और अभी जिसको
चाहिए ले जाना, पर पहले बाहर वाले ले जाओ, यहाँ वाले भी लेना, फिर बम्बई में भी मेरे को भेजनी है 200 एक साथ ऑर्डर दे दिया सूरत में। तो सबको वो घर में ऐसे ये मूर्ति है गुरु महाराज की रक्षा करने वाली, और ये गोल्डन, इसका गोल्ड जो है ये कभी बिगड़ेगा नहीं। ये जिसको चाहिए स्टॉल से 150 रुपए में मिलेगी। और दूसरी बात, आज रात को